अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट इन केमिस्ट्री। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हमने लास्ट वीडियो में एसिड्स पढ़ा था, ठीक है। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक और बात समझो भाई, कि हमने पढ़ा था कि लेट्स से अगर ये हमारे पास बीकर है, इसमें पानी है। अगर आप इस बीकर में HCl डालो जो कि एसिड है, तो क्या होता है HCl? HCl जो है ना, इन एक्वस मीडियम H+ आयन और Cl- आयन डोनेट करता है, सही है। क्यों क्यों? क्योंकि जब भी ये एसिड है, सही है, एसिड डोनेट्स H+ आयन इन एक्वस मीडियम, सही है। और इस H+ आयन की वजह से ही ये मीडियम क्या होता है, एसिडिक, सही है। अब देखो, अब बात करते हैं इस H+ मीडियम की, ठीक है। अब देखो, वी नो कि हमारे पास हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, उसके अंदर हमारे पास एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, 1 प्रोटॉन, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, सही है। अगर मैं इस ये हाइड्रोजन एटम है ना, अगर मैं इस हाइड्रोजन एटम से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, H+, है ना। ये बन जाएगा कैटायन, H+ आयन, ठीक है। H+ क्या होगा, H+ खाली क्या होगा, इसमें खाली होगा एक प्रोटॉन, सही है। क्योंकि बाहर जो इलेक्ट्रॉन था हमने दे दिया, डोनेट कर दिया, जब भी तो ये बना था H+। तो ये मेरे पास क्या है, H+। तो आप चेक कर रहे हो, H+ जो आयन है उसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। तो वी कैन से कि H+ बराबर है प्रोटॉन के, ठीक है। H+ बराबर है प्रोटॉन के, सही है। तो जब भी हम बोलते हैं कि एसिड्स आर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कि एसिड्स जो है ना, दे आर प्रोटॉन डोनर्स, मतलब दे डोनेट प्रोटॉन इन एक्वस मीडियम, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, एसिड्स की। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक और चीज की, जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर्स होते क्या हैं, ये देख लो भाई। तो अगर हम बात करें इंडिकेटर्स की, तो हमारे पास हमारे कोर्स में 3 इंडिकेटर्स हैं इंक्लूडेड। एक है हमारे पास लिटमस, एक है थाइमोल फिथिलीन, और एक है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। ये 3 इंडिकेटर्स हमारे कोर्स में हैं, ठीक है। इंडिकेटर होते क्या है, कि ये वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, दैट चेंज कलर इन एसिड्स एंड अल्कलीज, ठीक है। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड में डिफरेंट कलर शो करें और अल्कलीज में डिफरेंट कलर शो करें। हमारे कोर्स में ये 3 इंडिकेटर्स मौजूद हैं। इसमें से हमारे पास ये जो जो है ना, थाइमोल्फिथिलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये कहलाते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और ये होता है बेसिकली, ये है नेचुरल इंडिकेटर। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ना बेसिकली ये एक्सट्रैक्ट होता है, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम लिचेंस, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम लिचेंस। लिचेंस क्या है? लिचेंस बेसिकली एक प्लांट है, ठीक है। जब भी ये हम इसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। और बाकी ये जो दो है ना, थाइमोल्फिथिलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। और ठीक है, और ये जो 2 इंडिकेटर्स हैं ना, ये इस्तेमाल होते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन एसिड अल्कली टाइट्रेशंस, ठीक है। क्योंकि इसका वजह क्या है? क्योंकि ना ये कलर बहुत जल्दी चेंज करते हैं एसिड और अल्कली में, सही है। तो जब भी इनको हम टाइट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, थाइमोल्फिथिलीन को और मिथाइल ऑरेंज को, सही है। तो ये आप याद रखना इंडिकेटर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे पास 3 इंडिकेटर्स हैं
लिटमस, थाइमोल फथेलीन और मिथाइल ऑरेंज। अब हम बात करते हैं इनके कलर्स इन एसिड्स और इनके कलर्स इन अल्कली। तो एसिड में लिटमस जो होता है ना, वो शो करता है रेड कलर, और अल्कली में शो करता है ब्लू कलर। लाइक वाइज थाइमोल्फिथिलीन जो होता है वो एसिड में कलरलेस होता है, और अल्कली में शो करता है ब्लू कलर। और मिथाइल ऑरेंज एसिड में शो करता है रेड कलर, और अल्कली में शो करता है येलो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको याद करना है फॉर एग्जाम, ठीक है। इनके कलर्स, ठीक है, पूछता है वो P1 में भी P2 में भी, सही है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। तो ये था हमारा इंडिकेटर्स की का सब टॉपिक, सही है। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे।